हेलो क्रिकेट फैंस, आज हम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की 2026 टी20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो इंडिया है वो ग्रुप ए की टॉप टीम बनी थी इस वर्ल्ड कप में, और वहीं ग्रुप सी की टॉप टीम वेस्ट इंडीज़ थी, तो बराबर है। और दोनों अभी तक सिर्फ एक एक मैच हारी हैं। वेस्ट इंडीज़ ग्रुप सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से, और वेस्ट इंडीज़ भी ग्रुप 8 में, मतलब सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से। अब बात करें कि दोनों के हाईएस्ट स्कोर की, तो 254 वेस्ट इंडीज़ का है, 256 इंडिया का है। तो यहाँ भी अगर बात करें तो सेम है, अभी तक तीनों पॉइंट सेम है। अप्रॉक्स थोड़ा बहुत अंतर रहता है बट वो सेम ही है। बात करें तो अभी तक 63 सिक्सेस मारे हैं इंडिया ने, वही 66 सिक्सेस मारे हैं वेस्ट इंडीज़ ने। अप्रॉक्स बराबर ही समझो, 3 6 का अंतर है। वेस्ट इंडीज़ भले आगे बट ये सिमिलर कहा जा सकता है, एक तरफा नहीं कह सकते। वहीं बात करें कि चौकों की, तो 85 चौके इंडिया मारी है और 83 चौके हमारी वेस्ट इंडीज़ ने मारे। तो ये भी एक प्रॉक्स बराबर, मतलब अभी तक का जो कंपैरिजन था वो बराबर है। ठीक है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट वो ऑलमोस्ट कंपेयर करेंगे तो बराबर है। 50+ स्कोर की बात करें तो इंडिया की तरफ से 750 लग चुकी हैं और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी 750 लग चुकी है। यहाँ भी बराबर। बात करें हाईएस्ट स्कोर की सिंगल प्लेयर की, तो 84 सूर्या ने बनाए थे और हिटमायर ने 85। भाई यहाँ भी सेम है, मतलब यहाँ भी सेम है। और मोस्ट विकेट एज अ बॉलर इंडिया की तरफ से वरुण ने 11 लिए हैं, और वो स्पिनर, और उनकी तरफ से मोती जो स्पिनर है उसने 10 दिए हैं। अप्रॉक्स ये भी बराबर है। और मोस्ट रन सिंगल प्लेयर ईशान ने बनाया 214 और हेडमायर ने बनाया 221। अप्रॉक्स भाई देखो अंतर होता है, जैसे कि 130 और 200 ऐसे हो गया, या 40-50 रन का अंतर को मैं ठीक ठाक अंतर समझता हूँ, बट 7 8 9 रन का है अंतर, तो बराबर इसको भी कहेंगे। ईशान किशन ने 214 रन बनाए और 221 रन हमारे हेडमायर ने बनाए। भाई ये भी बराबर, मतलब जितने टॉपिक मैंने अभी तक बोले वो सब बराबर हैं। वो दोनों टीम की मतलब टक्कर अगर की बात करें तो इक्वल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने एक रील देखी है, उस रील में कह रहे हैं कि अनबीटेन है ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज़ अभी तक। भाई T20 वर्ल्ड कप में तो अनबीटेन तो हमारी इंडिया भी है, आप ये भी चेक करो। टीम इंडिया भी कोलकाता में अनबीटेन है, और बात करें वेस्ट इंडीज़ की तो वो भी अनबीटेन है। तो दोनों अनबीटेन है वहाँ पे। ये 1 तारीख को पता चल जाएगा कौन हारेगा जीतेगा, बट अगर एज कंपेयर करेंगे टीम का तो बैटिंग इक्वल है। अभी जितने टॉपिक मैंने डिस्कस किए सारे इक्वल है। और बात करें तो भाई साहब, मतलब अगर बैटिंग की अगर कंपैरिजन करें तो दोनों टीम ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, अगर एक टीम 250 बनाती है तो दूसरी टीम 250 बनाने का मादा रखती है। माइनस पॉइंट क्या है कि बॉलिंग, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग काफ़ी वीक है, वहाँ वो कमज़ोर पड़ जाती क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स इतने हैं, तो वो एक प्रॉपर बॉलर इतने नहीं हैं, तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है एज़ कंपेयर इंडिया। तो वहाँ पे एडवांटेज इंडिया के पास है, वो भी होम ग्राउंड इंडिया का है, बट उनके प्लेयर्स खेला करते हैं इंडिया में तो उनको नॉलेज है। बट इंडिया की कंडीशन, इंडिया को ज़्यादा नॉलेज रहती है। तो ऑलमोस्ट देखो T20 का मुकाबला है और वर्ल्ड कप ICC का इवेंट है, तो उसमें भी पल्ला इंडिया का ही भारी है। तो कहना आसान तो नहीं है, बट
इंडिया के चांसेस काफ़ी हाई हैं जीतने के। और बात करें तो कंपैरिजन की अभी 2026 तक जो भी वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस थी और इंडिया की परफॉर्मेंस थी वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी फ़िलहाल की करंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों की बराबर है। बाकी अभी 1 तारीख को जो मुकाबला होगा वो एक तरफ़ा तो नहीं होगा, ये तो श्योर हूँ। मज़ा आएगा। ये एक तरह से नॉकआउट ही है। और यहाँ से अगर जिस टीम को वर्ल्ड कप उठाना है उसे तीनों मैच लगातार जीतने होंगे। और साथ ही साथ अभी पाकिस्तान के पास एक मौका और आ गया है। भाई मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, मतलब समझ में क्या आती है, एक चीज़ तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि भगवान भी गरीबों की बहुत सुनता है। हेल्प भी करते हैं काफ़ी गरीबों की। भाई देख लो भाई, ऐसी सिचुएशन पर बताओ पाकिस्तान मतलब वो बैठी होगी। अभी लंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था तो न्यूजीलैंड जीत गई थी। तो उनके पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हो गए और भी लोग हैं तो वो लिख रहे थे कि वेल पेड बीसीसीआई। उसके बाद इंडिया का जब मैच फंसा हुआ था तो अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ मैच था तो उसमें अफ्रीका जीत गई, तो वहाँ भी लिख रहे हैं वेल पेड बीसीसीआई। और अभी 17वें ओवर तक न्यूजीलैंड एक तरफा जीत रही थी, अचानक से इंग्लैंड ने बाजी मार ली। अब कोई कमेंट नहीं आ रहा वेल पेड बीसीसीआई, अब नहीं आ रहा है। वो लोग टाइप करके रख लिए होंगे कि मैच ख़त्म होते पोस्ट कर देंगे। फिर जब पता चला कि इंग्लैंड जीत गई, अब पाकिस्तान के पास एक मौका और आ गया, तो वो सारा कुछ डिलीट कर दिए। तो इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। अभी भी बात करें तो इनके पास मौका है, बट वो आसान नहीं होगा कि श्रीलंका को श्रीलंका में आप अप्रॉक्स 70 रन के आसपास से हराओ, या उनका जो टारगेट रहेगा वो अप्रॉक्स 13-14 ओवर तक आपको चेस करना पड़ेगा। और आपके पास जिस हिसाब से बाबर आजम हैं और ऐसे प्लेयर हैं, तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने बाद में बैटिंग करी ना तो 13 ओवर वाला तो वो समझ भूल ही जाओ। वो चाहे 100 रन बनाए या 150 रन बनाए, 13 ओवर में आपसे चेज़ नहीं होगा। मुझे लगता है देखो पाकिस्तान क्या करेगी वो कोई नहीं सोच सकता है, ठीक है। देखो सजेशन अगर दूँ तो मैं बाबर आजम को हटा के फ़खर जमान लाओ, और भी इनके पास जो बैट्समैन है, नफ़े हो गया, देखो उसका हटाना इसलिए है क्योंकि अभी आपको जो खेलना है वो नॉर्मल गेम नहीं खेलना है। वो जैसे इंडिया खेल रही है, वेस्ट इंडीज़ खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है, वैसा खेल करना है। बाकी मैं खुद चाहता हूँ कि तुम लोग आओ सेमीफाइनल, ठीक है। तुम लोग आओगे तो दूसरे ग्रुप के सेकंड नंबर पे आओगे, तुम्हारा मुकाबला होगा अफ्रीका से। अफ्रीका को लेके जाओगे तुम कोलंबो में मैच होगा, अफ्रीका तुमको पटक देगी। बाई चांस अगर बच भी गए तो रहोगे वहीं पे, वहीं खेलोगे, फिर इंडिया आएगी फाइनल। तो अब यहाँ से देखो तीनों में है, अब डिसीज़न आपका है कि ठुकना किससे है। या तो खुद से ही अभी जो भी लंका से है उससे ठुक के बाहर चले जाओ, वरना फिर अफ्रीका बैठी है और फिर उसके बाद इंडिया, पापा बैठे हैं तुम्हारे। तो नए नए पापा जो हैं अफ्रीका को बना के रखे हो ना, अभी इंडिया वर्सेस अफ्रीका मैच में नया नया पापा तुमने ढूंढ के रखा है ना, तो अभी उनसे भी मुकाबला होगा अगर अंदर आए तो, ठीक है। फिर उसके बाद असली वाले पापा के साथ मुकाबला होगा। इनका जो प्लेयर है आमिर, ठीक है, खुद को एक्सपर्ट बताता है। मुझे इसकी एक चीज़ अभी वीडियोस में क्लिप में वायरल हो रही थी, उसमें उसने बोला था कि जो भी इंडिया के टॉप ऑर्डर्स हैं उसने अभी तक कोई भी आईसीसी इवेंट में खेले नहीं वो प्लेयर, तो वो उस तरह का प्रेशर वो लोग नहीं झेल पाएंगे, तो इसलिए सेमीफाइनल में वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आपका एक्सपर्ट हो, जो भी ओपिनियन है ठीक है, दे सकते हो। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता
आप पाकिस्तान के एक्सपर्ट हो, हमारे लिए बुरा ही बोलोगे, हमें पता है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप इंडिया के लिए बोल रहे हो वो आप अपनी कंट्री के लिए भी दो। देखो आपके कौन से टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन हैं, 2 बेस्ट जो टॉप ऑर्डर है आपका, सैम और फ़खर कौन है, डॉक्यूमेंट्री स्टार साहिबज़ादा, ठीक है, हरामज़ादा साहिबज़ादा, ठीक है। उनका पहली बार तो आईसीसी इवेंट में मैच है, पहली बार वो आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, वही हमारे प्लेयर के टॉप ऑर्डर के साथ है। तो तुम्हारा भी खुद का भी तो देखो, ये नहीं कि आप खाली इंडिया का कह रहे हो कि वो लोग पहली बार खेल रहे हैं वर्ल्ड कप T20 का, तो उन लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम्हारे पास है। खुद भी तो देखो, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे भी बंदे पहली बार खेल रहे हैं। वो चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आ रही, बस तुम्हें इंडिया की उंगली करनी है। हर संडे आते हो, हर संडे जूता खा के जाते हो, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता है। पता नहीं क्या चूतिया है, और इनके लोग क्या ही, मतलब जैसे लोग वैसे ही साले चूतिया लोग। 2 मैच से मैंने देखा वेल पेड बीसीसीआई, वेल पेड बीसीसीआई। अब जब इंग्लैंड जीत गया, अब कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहा वेल पेड बीसीसीआई का। हाँ, तुम लोग देखो, अगर तुम लोग को लगता है कि वेल पेड बीसीसीआई हो रहा है ना, बीसीसीआई ये कर रही है, तो अब सुनो, अब कान खोल के सुन लो कि अगर तुम लोग को अभी तक लग रहा था कि बीसीसीआई इन्वॉल्व है, तो अब उस हिसाब से ये सुन लो कि तुम लोग सेमीफाइनल में आए नहीं हो। अगर आ भी गए ना, तो वो एक तरह से वो हो जाएगा कि लाए गए हो। वेल पेड बीसीसीआई कर रहे थे ना, तो वो उस हिसाब से तुम लाए गए हो सेमीफाइनल में, ठीक है। ताकि तुम्हें जब जितना ऊपर जाओगे ना, और ऊपर से लात पड़ेगी तो नीचे आओगे तो दर्द होगा। तो अभी नीचे ही हो, फर्स्ट फ्लोर पे, तो लात पड़ेगी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आओगे, वहाँ से लात पड़ेगी, तब नीचे जाओगे तो दर्द होगा। तो इसलिए तुम्हें लगता है कि बीसीसीआई इन्वॉल्व है, तो उस हिसाब से समझ लो तुम आए नहीं है, तुम्हें लाया जा रहा है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप आते हो या जो भी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब 1 मार्च को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है, और कंपैरिजन किया हुआ है। तो बात करें तो फ़िलहाल 2026 की परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक, दोनों का रिकॉर्ड ठीक रहा है। मज़ा आएगा गेम में, एक तरफा नहीं होने वाला है। दोनों की बात करें तो कहते नहीं है काली शक्तियाँ, दानव दैत्य राक्षस भरे पड़े हैं, तो भाई दोनों टीमों में है। एक टीम में नहीं है कि दानव दैत्य राक्षस भरे हैं, दोनों टीम में भरे हुए हैं। और मे बी इंडिया का मैच है तो इंडिया का मैच है तो रात में ही है, 6 बजे के आसपास। तो रात में काली शक्तियों का मतलब वो लेवल अलग ही लेवल पे रहता है, तो मज़ा आएगा। कोलकाता ईडन गार्डन बैटिंग पिच रहती है, और थोड़ी स्पिन को हेल्प रहती है। तो ऊपर से 2 मैचों में देखा जाए तो नंबर 1 बॉलर इतना इफ़ेक्टिव नहीं है साबित हो रहा अपना वरुण चक्रवर्ती, बट वो एक तरह से उस बंदे का होम ग्राउंड ही है, क्योंकि वहीं केकेआर से खेलता है। तो मज़ा आएगा भाई वहाँ पे, अगर वरुण चक्रवर्ती और फिर अपने मे बी मुझे लगता है कुलदीप यादव को कम चांसेस है मौका मिलेगा, बट कुलदीप यादव ने भी वहाँ पे केकेआर के लिए काफ़ी बॉलिंग कराई है, तो अगर उसको भी बॉलिंग मिलती है तो मज़ा आएगा। बाकी अपने हर्षदीप, हार्दिक पांड्या, बुमराह, वरुण, ये सब बढ़िया है। लास्ट अभी तक सिर्फ टीम इंडिया के लिए गलत क्या साबित हो रहा है, शिवम, मतलब एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को छोड़ के किसी और की बॉलिंग, शिवम दुबे, इनकी बॉलिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं साबित हो रही है। बट मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि हमें किसी और पे डिपेंड होना पड़े। हमारे बॉलर ऐसे हैं कि बस निकाल लेंगे। हाँ, हार्दिक पांड्या कभी कदार हो जाते हैं, ज़्यादा रन दे जाते हैं, तो उस सिचुएशन में 2 ओवर या 1 ओवर 3 ओवर निकलवाने के लिए लाया जाता है शिवम दुबे को। या इस बार तो मुझे लगता है कोई स्पिनर से ही
ओवर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे अभिषेक शर्मा हो गया अपने तिलक वर्मा, तो अभिषेक शर्मा ज़्यादा बॉलिंग ठीक ठाक कराता है, तो मुझे लगता है शिवम दुबे की जगह इस बार अभिषेक शर्मा या शिवम दुबे भी चल सकता है। एक दिन ख़राब हो गया था, बट ख़राब होने के बाद काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी आई होप, तो मुझे लगता है अच्छा रिज़ल्ट होगा। और 1 तारीख को टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हराएगी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आपको क्या लगता है? अगर आपको मेरी कुछ किसी चीज़ से जैसे गलत लग रही हो, तो आप उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो, मैं करेक्ट कर लूँगा। और जिस चीज़ से मतलब लग रहा है कि मेरी ओपिनियन सही है, तो आप कह सकते हो हाँ ठीक है। अदरवाइज़ आपको नहीं लग रही है सही मेरी ओपिनियन, तो आप उसमें भी बता सकते हो। देखो मुझे किसी चीज़ से वो नहीं है कि अगर आपके सामने वाला आपकी कमियां बता रहा है तो उससे आपको सीखना चाहिए। मैं भी वही करूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम या कमी है तो मैं सीखूँगा, ये नहीं कि हाँ ईगो में लेके। हाँ अभी करियर थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, बट नॉलेज देखो नॉलेज है, सारे मैच देखता हूँ, वुमेंस हो गया, अंडर 19 हो गया, सारे देखता हूँ, टाइम रहता है सारे देखता हूँ। तो देख देख के उसकी नॉलेज रहती है, उसी तरह से मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ। और मेरे चैनल पे देखोगे कि अधिकतर वीडियोस आया करती हैं, अंडर 19 हो गया या वुमेंस हो गया। ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, नॉलेज नहीं रहती है। मतलब नॉलेज रहती है बट ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, तो कहाँ से इतना होगा। बट मैं देखता रहता हूँ, तो नॉलेज हर चीज़ की रहती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बात करें तो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया का मैच 1 तारीख को काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये डिसाइड करेगा कि होली हैप्पी होली होगी या अनहैप्पी। बट वो त्यौहार है, त्यौहार के पहले अगर इंडिया ऐसे अच्छी मतलब जीत जाती है तो होली और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तो एडवांस में हैप्पी होली आप लोगों को, और ऑल द बेस्ट टीम इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए। पहुँचो जल्दी, और वेट करूँगा कि 8 मार्च को आप अहमदाबाद में, या अगर पाकिस्तान फाइनल में आती है, वैसे ना आएगी नहीं तो श्रीलंका में, बाकी मुझे लगता है अहमदाबाद में ही होगा फाइनल। तो जैसा होगा देखा जाएगा 8 मार्च को। बट जहाँ भी हो ट्रॉफ़ी टीम इंडिया में रहेगी तो टीम इंडिया में ही रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत माता की, जय हिंद।